मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम सोशल का पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ने को मिलेगा आपको? पहली चीज आज मिलेगी लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर दूसरी चीज, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर हम संविधान का निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ठीक है, तो दो चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल में। ठीक है, ये अभी चैप्टर स्टार्टिंग करा है, इसमें मैंने आपको बताया। ठीक है, तो पढ़ते हैं लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। ठीक है, तो देखो लोकतंत्र क्या है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, अलग अलग लोगों में बहुत सारा इसके अलग अलग अपनी डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए, जैसे लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकार। आगे बढ़ने से पहले आइए हम सबसे पहले एक मेधावी छात्र मेरी आपत्ति पर गौर किया जाए। लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए देखो बहुत सारे परिभाषाएं दे रखे हैं। क्या दे रखा है? मेरी करके है, मैडम मुझसे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र के मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब क्या ऐसी ही ठीक होती है। ठीक है, तो देखिए कुछ डिस्कशन किया गया है अलग अलग लोगों से बारे में, किसके बारे में? लोकतंत्र के बारे में, कि लोकतंत्र है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं क्या है, हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करेंगे, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं को व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। ठीक है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक को चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब होता है जैसे सरकार हम बनाते हैं। ठीक है, खुद सरकार नहीं बन जाती, क्या बनाती है? वहां की जनता उसको क्या बनाती है? सरकार बनाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत स्पष्टीकरण लैंग्वेज में, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिससे शासकों का चुनाव करा जाता है। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत ही स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को अंतर कर देती है। ठीक है, तो ये होता है लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। तो लोकतंत्र की विशेषताएं इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार की लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारों को चुना हुआ होना आवश्यक है। लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक करने के लिए शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जाते हैं। ठीक है, इसमें प्रत्येक नागरिक बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है, क्योंकि हम वोट देंगे तो सरकारें बनेंगी। ठीक है, व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है। सरकार के किस स्वरूप? तो लोकतांत्रिक कहेंगे, चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी मर्जी से लोकतांत्रिक सरकार है। ठीक है, हम जब चाहे सरकार की सत्ता पलट सकते हैं। ठीक है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला आपने देखा होगा। एक व्यक्ति एक वोट एक मोड, एक व्यक्ति केवल एक ही वोट दे सकता है। ठीक है, 18 साल के बाद क्या करता है इंसान? वोट देता है। आपको कौन बताइए? कानून का राज और अधिकारों का आदर। ठीक है, हमें जो रूल बनाए गए हैं, हमारे अभी संविधान पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, लोकतंत्र सरकारों का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, लोकतंत्र ही क्यों? क्योंकि लोकतंत्र ही देखो, अब इस पे कहानी है कि लोकतंत्र क्यों है भैया। तो लोकतंत्र इसलिए है कि 1958 और 60 के दौरान बड़ा अकाल विश्व में इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे थे। बताओ, उस दिन भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा
के मामले जिस तरह से काम किया वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अब देखो आपको इससे पता चल जाता है कि लोकतंत्र क्यों हम रखते हैं, क्योंकि इसमें क्या हुआ, आपको एक उदाहरण के थ्रू समझाया कि क्या हुआ। 1958 की बात है जिसमें क्या हुआ, 3 करोड़ लोग मरे। क्यों मरे? भूखमरी के कारण। पर हमारे भारत में ऐसा नहीं हुआ, बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई। अगर चीन में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती है तो विपक्ष दल होता है और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती है, इतने सारे लोग भूख से मर सकते थे। ठीक है, तो ये एक उदाहरण बताया उसने, ठीक है, कि ये फर्क पड़ता है। तो बहुत अच्छा दे रखा है, आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी दे रखी। मैं एक जनरली आपको मोटे मोटे तौर पे बता रहा था। ठीक है, अब हम बात करें संविधान की, तो संविधान का निर्माण किसने करा था? तो संविधान का निर्माण आपको पता ही कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। ठीक है, और कितने साल लगे थे इसको बनाने में? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था इसको बनाने में। ठीक है, ये इसलिए बनाया गया था कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान था, रंग भेद के खिलाफ के संघर्ष। ठीक है, और आपको पता ही है कि पहले के लोग कैसे क्या करते थे, तो इसलिए एक संविधान बनाया गया। ठीक है, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष का विरोध किया गया, तो सरकार को एहसास हो गया कि अब वो जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज्य कायम नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें थी जिसको मद्देनजर रखते हुए संविधान बनाया गया। ठीक है, अब इसके पीछे भी कहानी कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे क्या हुआ। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं है। भारत के लोग तब तक गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिकों की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर बंटवारे और वो सब कर रखा था। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा और भारी बर्बादी को डराने वाला अनुभव था। ठीक है, तो भारत का जो संविधान भी बना है बड़े संघर्षों के बीच बना है और बहुत कठिन परिस्थितियों में बनाया, सभी को सोचते हुए। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ था संविधान बनने में। ठीक है, संविधान सभा कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। इसके तत्काल बाद देश 2 हिस्सों में, भारत और पाकिस्तान में बंट गया। ठीक है, उसके बाद से ये संविधान बना। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, 299 थे। इसे 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी छोटी सी चीज़ें हैं जो जानने लायक है कि कौन कौन था संविधान में, कितने लोगों की सदस्यता में बनाया गया। ठीक है, और इसमें तो ऐसे बहुत सारे अनुच्छेद वगैरह हैं, तो वो आपको नहीं दे रखे हैं। ठीक है, कौन कौन शामिल था इसमें, कौन कौन से बड़े नेता राजनेता थे जो इस संविधान को बनाने में शामिल थे और जिन्होंने एक संविधान का निर्माण किया। तो ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं। बहुत अच्छा चैप्टर था दोनों ही। ठीक है, क्या क्या पढ़ा मैं तो एक बार जस्ट रिवाइज करा देता हूँ। व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है और क्यों है, मैंने आपको बता दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन मैंने आपको बता दिया था कि मेन जो लीडर थे वो क्या थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हुआ। कल तो पहले ही गया था। ठीक है, और 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको सेट कर दूंगा, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। जो भी बनाई हो कॉपी, अगर हाफ करके बनाई है तो हाफ या इसकी अलग बनाई हो तो अलग कॉपी। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में। ठीक है, तो फिर सोशल में आप अगला हम लेंगे ज्योग्राफी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कॉपी नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में अपन केवल क्वेश्चन और आंसर ध्यान देंगे और समझने पे, लिखने पे नहीं ध्यान देंगे। ठीक है, थैंक यू।